बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम करे। तो हाज़िर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। जो दोस्त मेरे चैनल पर नहीं हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुँच सके। और जो दोस्त पहली दफ़ा मेरे चैनल की वीडियो देख रहे हो, मेरे चैनल पे भी विज़िट करें। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि शौक़ के मुतालिक होती हैं और बीमारियों के मुतालिक होती हैं, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। तो चलते हैं आज वीडियो के टॉपिक की तरफ। जो आज का टॉपिक है वो आजकल के जो सीज़न है उसी के मुताबिक है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिन्होंने कबूतर रखे हुए हैं, क्योंकि ये जो सिस्टम है ना, मतलब ये कंडीशन जब एक बंदे पे आती है ना, तो वो बंदा जो शौकीन होता है ना, उसी को पता होता है कि ये कैसी कंडीशन है। ठीक है, हम भी इस दौर से गुज़रे हैं, कई दफ़ा गुज़रे हैं, अपनी गलतियों की वजह से गुज़रे हैं और कोई मसला नहीं है। ठीक है, जब आप एहतियात करेंगे तो ये सिचुएशन आपके पास कभी भी नहीं आएगी। आजकल जो है ना, मैं भी काफ़ी वीडियोस देख रहा हूँ। ठीक है, तो काफ़ी भाई कमेंट्स भी करते रहते हैं। मैं इस पे पहले वीडियोस बना भी चुका हूँ, काफ़ी डिटेल के साथ बना चुका हूँ। आज कुछ पॉइंट्स बताऊँगा। ठीक है, वो भी अगर आप कर लेना तो मैं कहता हूँ कि 80% 90% तकरीबन आपका चांस आएगा ही नहीं कि आपके कुड्डों में वायरस आ जाए। ठीक है, चंद एक मेन पॉइंट है। ठीक है ना, मैं वो आपको बताऊंगा। वीडियो को मुकम्मल देखें। ठीक है, अगर ये एहतियात आपने कर ली तो किसी भी मौसम में वायरस आने का चांस नहीं होता। कोशिश आपने करनी है, बाकी आना ना आना ये अल्लाह की मर्ज़ी है। ठीक है, लेकिन एहतियात ज़रूरी होती है। ठीक है, ज़िंदगी और मौत ये सब अल्लाह के हाथ में है, लेकिन जब आप एहतियात करेंगे तो बचत हो जाती है। ठीक है, बाकी जो करना होता है वो अल्लाह ताला ने करना होता है। तो वायरस आने की कुछ वजूहात हैं, मेन होती बहुत ज़्यादा हैं। कई ऐसी जगहों पे हम गलती कर जाते हैं जिससे वायरस आ जाता है। ठीक है, वायरस आता नहीं, हम खुद लेके आते हैं। ठीक है ना, हमारी अपनी मर्ज़ी से वो वायरस आता है। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले आपने दाना देखना है कि आप दाना कौन सा डाल रहे हैं और कहाँ से ला रहे हैं, कि वो दाना पुराना तो नहीं है, गंदा तो नहीं है, साफ़ दाना। जहाँ से दाना ज़्यादा सेल होता हो आपने दाना वहाँ से लाना है, अगर आपने ज़्यादा बड़े शौकीन हैं। ठीक है, आजकल मैंने देखा हुआ है कि बड़े बड़े शौकीनों के कुड्डों पे वायरस आया हुआ है। वो गलतियाँ क्या करते हैं वो आप भी देख रहे होंगे। जो मैं इन पॉइंटों में बताऊँगा वही गलती वो भी कर रहे होते हैं। हालांकि वो समझदार हैं, बड़े बड़े उस्ताद हैं, लेकिन बस हो जाती है, इंसान से गलती हो जाती है। ठीक है, दाने का मैं बता रहा हूँ, साफ़ दाना लेना है। ठीक है, दाने को साफ़ सुथरा डालना है। बर्तन जिनमें आप डाल रहे हैं, जिस जगह पे डाल रहे हैं, वो जगह साफ़ होनी चाहिए, साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद पानी, सबसे मेन चीज़ है पानी। जहाँ से आप पानी ले रहे हैं देखिए वो पानी पुराना तो नहीं पड़ा हुआ, रोज़ नया बरतें हैं। ठीक है, दूसरा जिस बर्तन में आप डाल रहे हैं वो बर्तन देखें गंदा तो नहीं है, किधर सेम वो जो होती है जिसको कहते हैं कि वो सबस सी जो बर्तन पे लग जाती है। ठीक है, ग्रीन कलर सी। ठीक है, वो ना लगी हो आपके बर्तनों को। ठीक है, तो वो देखें, बर्तन साफ़ सुथरे रखा करें। महीने बाद आप बर्तन धोने वाले जो साबुन होते हैं या शैम्पू होते हैं उससे आप धो लिया करें बर्तन। साफ़ सुथरे बर्तन रखा करें, पानी साफ़ डालें, ताज़ा पानी डालें, गंदा पानी ना पड़ा रहने दें। ये जो मौसम जा रहा है, जो मौसम चेंज होने वाली टाइम होता है ना, जिसमें मौसम तब्दील होता है, सर्दी से गर्मी, फिर गर्मी से सर्दी, बहार का मौसम, ख़िज़ा का मौसम, ये जो चीज़ें आती हैं ना, इसमें ये आपने बहुत ज़्यादा एहतियातें करनी है। मौसम चेंज होते हुए जो है ना बहुत ज़्यादा बीमारियाँ आती हैं। बाकी नॉर्मल जो बीमारियाँ होती हैं वो तो लगी रहती हैं, लेकिन वायरस इन मौसमों में बहुत ज़्यादा आता है। दाने का मैंने बता दिया। दूसरा पॉइंट, दाना पानी मैंने बता दिया। अब आपने क्या करना है, आपने जो नया कबूतर आप मतलब अक्सर आपने देखा होगा उन जगहों पे ये वायरस ज़्यादा आता है जहाँ पे चिड़ी मारी वायरस ज़्यादा होती है, बाहर के परिंदे ज़्यादा आते हैं। रोज़ आप कहीं ना कहीं से परिंदा ले आते हैं, अपने परिंदों में छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी। ठीक है, ख़ास तौर पे बदलते मौसम में आप कोशिश किया करें। अगर आप परिंदा ले भी आते हैं, मैं अक्सर वीडियो में बताता हूँ, आप अपने परिंदों से मतलब ये अभी मैं आपको अपना अंदाज़ा बताता हूँ, ये हमारे जाल है।
ठीक है। ये जाल है हमारा, ठीक है, जिसमें हमने कबूतर रखे हुए हैं। वो कोने में अगर हम कोई कबूतर होता भी है तो वो कोने में एक जाला रखा हुआ है, ठीक है, जिस तरह आप समझे कि डिस्पेंसरी एक रखी हुई है। साइड पे रख देते हैं कबूतर। अगर किसी भाई का होता है तो हम वापस कर देते हैं, नहीं तो वो उधर ही पड़ा रहता है 10-15 दिन, ठीक है। उसी तरह दाना डालते हैं जिस तरह इनको डालते हैं, लेकिन पहले आपने अपने परिंदों को दाना डालना है, ठीक है, बाद में उसको डालना है। उसको दाना डाल के आप अपने परिंदों के पास ना आएँ, इससे भी वायरस आ जाता है, ठीक है। आपके परिंदों में नया परिंदा नहीं डालना, नया परिंदा डालना मजबूरी है, तो रोज़ रोज़ वाला काम नहीं करना। आपने हफ्ते 2 हफ्ते बाद अगर कोई परिंदा आ भी जाए तो उसको अपने हफ्ता 2 हफ्ते बाहर भी रखना है। उसके बाद आपने जिस तरह फरनैल का पानी होता है उसके साथ उसके पाँव वगैरह जिस्म वगैरह धो लें, या फिर डिटोल के साथ धो लें। तो ये चीज़ें करके उसको आपने अपने परिंदों में डालना है, ठीक है। कोशिश करें, ये एहतियातें करें। उसके बाद आप किसी दोस्त की छत पे जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप देखते हैं कि आप इफ़ेक्टिव एरिया में चले गए हैं जहाँ पे उनके पास परिंदे ऐसे हैं जो बीमार हैं, ठीक है, चोला लखवा है या वायरस आया हुआ है, तो आप कोशिश करें कि उस छत पे ना जाएं। गलती से अगर आप चले भी गए हैं, गलती से आप मतलब आपको नहीं पता था कि उधर बीमारी आई हुई है, आप चले भी गए हैं, तो जब आप घर आए ना तो आपने डायरेक्ट अपने परिंदों के पास नहीं जाना। आपने क्या करना है, अपने वो कपड़े चेंज करने हैं, वो जूते चेंज करने हैं। उसके बाद अगर आपको मजबूरी है, दाना नहीं डाला अपने परिंदों को, तब आपने अपने परिंदों को दाना डालना है, ठीक है। वो आपके कपड़ों के साथ भी वायरस आता है, आपके जूतों के साथ भी आता है, आपके बालों के साथ भी चिपका हो सकता है, ठीक है। वो अपना अगर वो उधर आपके पास चिपक गया है, यहाँ पे उसको अपना शिकार मिल गया है, क्योंकि परिंदे उसका शिकार हैं। आपको वो कुछ नहीं कहेगा, वो परिंदों के साथ चिपक जाएगा। पहले एक परिंदा आपका बीमार होगा, आप कहेंगे चलो जी कोई मसला नहीं जी, एक परिंदा है। ऐसे आता है कि बंदा हैरान हो जाता है कि ये भी बीमारी होती है, ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है। तो कोशिश करें कि ये चीज़ें। दूसरा, अगर आप अपने दोस्तों को शौक़ वगैरह करवाते हैं ना, तो कोशिश किया करें। मैंने अक्सर छतों पे देखा है, लोगों ने जूतियाँ जो होती हैं ना वो अपने छत पे सेपरेट रखी होती हैं। वो कहते हैं जी ये जूता पहने तो हमारे जाल के अंदर जाएं। दूसरा, अगर नहीं तो फिर वो अपना परिंदा ख़ुद पकड़ के आपके पास लाएंगे, ठीक है। वो आपको अंदर जाने नहीं देंगे कुड्डे में, और कुड्डे के पास भी नहीं जाने देते, क्योंकि इस तरह भी लोग बुरा मना लेते हैं, लेकिन जो शौकीन लोग होते हैं उनको पता होता है कि ये क्या किस मकसद के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। वायरस बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है, शौक़ का बेड़ा गर्क हो जाता है, ठीक है। तो ये भी कोशिश करें कि एहतियात ये करें कि ज़्यादा आपके छत पे किसी का आना जाना, शौकीनों का आना जाना ना हो, ठीक है, कम से कम हो, ठीक है। तो इस तरह भी वायरस आ जाता है, ठीक है। दूसरा, आपके जाल पे कोई बाहर का परिंदा बैठ जाए, अब आपको तो नहीं पता कि वो बीमार है कि किस जगह से उड़ के आया है। हो सकता है ऐसी छत पे बैठा हो जहाँ पे वायरस हो, उस छत से उड़ के आपके जाल पे आके बैठ गया, तो ये भी आपके लिए नुकसान है। कोशिश किया करें जब आपको नज़र आए कि यार ऐसा वैसा परिंदा है तो उड़ा दिया करें, ठीक है, और ख़ास तौर पे बदलते मौसम में। तो ये एहतियात होगी, ठीक है। दूसरा, अगर बहुत ही ज़्यादा आप करते हैं ना तो कोशिश किया करें आप डिटोल पानी में डाल के आप ये जो जाले हैं, ठीक है, इस तरह जालियाँ जो बाहर की चीज़ें हैं, अंदर कमरों की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं। गर्मियों में आप स्प्रे कर सकते हैं कुड्डों में भी, लेकिन सर्दियों में आप बारों बार इधर आप स्प्रे कर सकते हैं डिटोल का या फरनैल के पानी का, ठीक है। फरनैल का पानी आप बाल्टी में डाल लें, 1 ढक्कन फरनैल उसमें डाल लें, उसका फ़र्श आप महीने बाद धो लें, ठीक है। तो ये चंद एहतियातें होती हैं, ठीक है। मिट्टी का तेल आप इन जालियों पे मार सकते हैं, उससे आपको मच्छर भी नहीं आएंगे, ठीक है। और दूसरा, आपका ये वायरस भी इसकी स्मेल से ख़त्म हो जाता है। ये चंद एहतियातें हैं, ठीक है। ये आप कोशिश किया करें, साथ साथ आप ये एहतियातें किया करें, तो वायरस मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हम खुद लेके आते हैं, वायरस आता नहीं है। और दाना डालते हुए अपने परिंदों पे नज़र रखें। देखिए मैंने आज दाना डाला है, ठीक है, 3 से 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके मुंह में ज़हरबाद है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैं नज़र रखता हूँ, ठीक है। एक ये इस खाने में बच्चा है, उसके मुंह में ज़हरबाद है, आज उसको मैं दवाई दूंगा रात को, ठीक है। एक ये सामने वाला खाना है, इसमें मैं दाना डाल रहा था, बच्चा मैंने देखा तो बच्चा एक कमज़ोर था, एक ठीक था, उसके मुंह में ज़हरबाद है। एक उसके साथ वाला कमरा, ज़हरबाद का कोई पता नहीं चलता, ज़हरबाद किसी टाइम भी आपके कबूतरों में हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं। अक्सर गंदा दाना नीचे पड़ा होता है, आपको पता नहीं होता, वो कबूतर खा जाते हैं, या माँ बाप दाना खाते हैं, बच्चों को वो गंदा दाना दे देते हैं, पुराना दाना,
तो उससे भी जहरबाद का कोई मसला नहीं है। मैंने मैजिक ट्रीटमेंट के नाम से एक वीडियो अपलोड की थी, मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, उधर भी लिंक पड़ा होगा, वो वीडियो आप देख लें। उसमें जो दवाई बनी हुई है वो आप दवाई 2 दिन देंगे, आपका जहरबाद भी ठीक हो जाएगा। तो वायरस के बारे में मैंने ये सरसरी जो बातें हैं जिनमें मैं बहुत एहतियात करता हूँ, मेरे साथ अगर हुआ है ना तो वो इन्हीं वजह से हुआ है। ठीक है, 2 दफ़ा मेरे छत पे वायरस आ चुका है। अल्लाह ना करे कि किसी भी शौकीन को ये दिन देखना पड़े, क्योंकि शौक़ से नफ़रत हो जाती है बंदे को जब इस तरह के मामलात हो जाते हैं। ठीक है, हर बंदे के शौक़ को सलामत रखे, बहुत मेहनत से परिंदे बनते हैं, लेकिन जब वायरस आता है तो वो एक परिंदा भी नहीं रहता। आपको कोशिश किया करें कि जो आपके बच्चे हैं, अगर आपने वो उड़ाने फिर तो ठीक है आप उड़ाएं, लेकिन अगर आपने रोकने जोड़ों के लिए तो उनकी सेहत अच्छी होनी चाहिए, उनको गोल रखें, उनकी सेहत वो जितने मोटे होंगे उतने उन पे वायरस अटैक नहीं करेगा। सबसे पहले आपके कुड्डों में जो कमज़ोर परिंदा होगा उस पर अटैक होगा। ठीक है, सेहतमंद परिंदे पे अटैक बड़े मुश्किलों से होता है। दूसरा, इनकी जो टाइम लिमिट पीरियड होता है ना, वो तकरीबन 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते बहुत तेज़ होता है। महीने टाइम होता है, लेकिन 1 हफ़्ता पहले जो होता है वो बहुत ही तेज़ होता है, उसमें आपके परिंदों का बेड़ा गर्क हो जाता है। और इलाज ये ना कहें कि इलाज है इसका, इलाज इसका कोई भी नहीं है। अगर इलाज होता ना तो अभी तक अंग्रेज़ जो हमसे बहुत काफ़ी आगे निकल चुके हैं साइंस में, तो वो निकाल चुके होते हैं। इस टाइम डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हुए हैं वो, क्योंकि ये जो वायरस आता है ये पोल्ट्री फार्म वाली जगह पे जिनके बड़े बड़े फार्म हैं मुर्गियों के, उनमें भी आता है, तो वहाँ पे तबाही मच जाती है। इसका इलाज कोई नहीं है। हाँ, ये है कि आप दवाइयाँ शवाइयाँ इस्तेमाल करें। और अक्सर दोस्त, अक्सर शौकीन ये भी गलती कर जाते हैं कि जो भाई जिस दवाई का कहता है ना वो इस्तेमाल कर रहा होता है, वो ये नहीं देख रहा होता कि मेरे बर्ड्स का कंडीशन, किस कबूतरों की क्या कंडीशन है, उनको है क्या। वो हर किस्म की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, इससे और बेड़ा गर्क हो जाता है। वायरस जब आता है ना तो वो आपके परिंदे को कमज़ोर कर जाता है, परिंदा आपका कमज़ोर हो जाता है। वो आप मेडिसिन और दे रहे होते हैं तो वो उससे ज़ाहिर बात है मरना ही है ना उसने। तो कोशिश करें कि एहतियात करें। और आपको मैं ये बता दूं कि आपके कबूतरों का, आपके कोई भी बर्ड्स रखें ना, अगर उनका आज़मा ठीक है ना, उनकी सेहत ठीक है ना, तो ये चीज़ें बहुत कम असर करती हैं। वायरस आ भी जाए तो आपको नुकसान कम होगा, लेकिन आए क्यों, आप क्यों ऐसी गलती करें। मैंने आपको बता दी है कि कौन सी गलती हम करते हैं तो वायरस आता है। तो कोशिश करें, एहतियात करें। रंग बिरंगी ये जो अक्सर दोस्त मैंने देखे हैं, जी आज इसने गिफ्ट दे दिया, आज उसने गिफ्ट दे दिया, ये नहीं पता कि बच्चे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, तो अपने परिंदों में डाल जा रहे हैं, तो फिर वायरस ने आना ही है। तो इंशाल्लाह ये एहतियात करेंगे तो आपके इंशाल्लाह कबूतर, आपके बर्ड बचे रहेंगे। तो मैंने कहा चलो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूँ। आजकल मैं बहुत वीडियोस देख रहा हूँ वायरस के मुतालिक, तो दुख होता है किसी के परिंदे ऐसे देख के, क्योंकि 1-2 नहीं मरते, कुडे के कुडे खाली हो जाते हैं। तो एहतियात करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँगा। दुआओं में याद कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।